आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक मनुष्य का जीवन परेशानी और संघर्ष से भरा रहता है। जीवन में कभी भी हमें किसी भी वक्त कुछ ऐसी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है जिससे हम अमूमन अनजान होते हैं। और इसी दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना आपा खो बैठते हैं। दोस्तों, आज की कहानी नितेश की है, जो एक लोको पायलट है। सालों से उन्होंने उस काम में अपना काफ़ी वक्त दिया है और एक गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से उन्हें इस काम के प्रति काफ़ी लगाव भी था। लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा असामान्य मंजर जो वो कभी भी भूल नहीं पाए। उनकी ट्रेन आज अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रहे थे और उसका मेन कारण था ट्रेन के सामने मंडराने वाला सफ़ेद सफ़ेद कोहरा। क्योंकि इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और कोहरे की वजह से सामने का दृश्य देख पाना बेहद ही मुश्किल लग रहा था। ट्रेन के सामने आने वाली हर एक चीज़ बेहद करीब जाकर नजर आ रहे थे। ट्रेन चालक नितेश भी आने वाले स्टेशन के बारे में ज्ञात नहीं कर पा रहे थे और उनके बगल में बैठे उनके लोको पायलट, जिनका नाम लकी था, उन्होंने कहा, अरे साहब जी, आपको नहीं लगता आज ठंड ने कुछ ज़्यादा ही कहर ढा रखा है? दोस्तों आपस में यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी ट्रेन के सामने से किसी महिला के कपड़े नजर आए। दूर से ही ये चीज़ नजर आ चुकी थी। ताजुब तो इस बात का था कि उस कोहरे में उस औरत के कपड़े साफ साफ झलक रहे थे और ये सब नज़ारा सिर्फ ट्रेन चालक नितेश ही देख पा रहे थे। नितेश ने ट्रेन की रफ्तार को एकदम से कम कर दिया और भागती हुई ट्रेन अचानक ही स्लो स्पीड में आने लगी। खैर यूँ तो इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन कोहरा अपना रंग जमाने वाला था, जिस कारण आज ट्रेन का धीमा और लेट आना एक आम बात हो चुकी थी। जब नितेश ने उस महिला को ट्रेन के पटरी पर देखा तो उन्होंने ट्रेन को एकदम धीमा कर दिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेन ने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। ट्रेन की रफ्तार एकदम कम हो चुकी थी और ट्रेन के रुकते ही नितेश और उनके साथी लोको पायलट ट्रेन से नीचे उतर गए। वो देखना चाहते थे कि अंततः पटरियों पर अपनी मौत को कौन आमंत्रित कर रहा है। लेकिन जब वो नीचे उतरे तो उनकी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो सच में हिला देने वाला था। दरअसल पटरियों पर दूर दूर तक जोरदार कोहरे के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन जो दूसरे लोको पायलट थे वो हंसते बोले, अरे भाई साहब, क्या आप भी? यहाँ तो दूर दूर तक तो मुझे कोई भी महिला नहीं दिख रही है। लकी ने इतना कहा ही था कि ट्रेन में मौजूद लोगों के अंदर भगदड़ मच गई। लोगों को लग रहा था शायद ट्रेन की स्पीड से कोई एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। खैर, लोको पायलट के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें काफ़ी सारे लोगों को सही सलामत उनकी मंजिल तक छोड़ना होता है और यही एक कारण था कि दोनों ही लोको पायलट वापस से ट्रेन में बैठ गए। वैसे तो इस वक्त तक ट्रेन की हालत एक बार फिर नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन नितेश के दिमाग ने अपने अंदर एक तस्वीर को छाप लिया। बार बार उसे वही औरत दिखाई दे रही थी। थकार कर नितेश ने कहा, मैं कुछ देर आराम चाहता हूँ, और उसके बाद उसने ड्राइविंग सीट छोड़कर बाथरूम की तरफ जाना ही बेहतर समझा। वो आराम से फ्रेश होने लगा और इसी बीच उसे बाथरूम के जस्ट ऊपर एक पल्लू दिखा। लाल रंग का ये पल्लू देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई महिला बैठी है जो बोगी के जस्ट ऊपर है। इस समय तक तो नितेश का कंप्लीट दिमाग गुस्से से लथपथ हो चुका था। उसने अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हुए उस पल्लू को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। इतने में ही नितेश के ऊपर कुछ जोर से गिर पड़ा और लड़खड़ाते हुए नितेश भी वहीं बोगी के बाथरूम में नीचे जोर से गिर पड़ा। और ये आवाज़ सुनते ही अगल बगल के कुछ लोग उसके पास पहुंचे और किसी तरह नितेश को संभालने के बाद वो वापस अपनी बोगी या नीचे ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। सब कुछ बड़ा ही अजीब हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे एक भ्रम ही लगा। हालांकि उसे हल्का तो विश्वास हो चुका था कि हो ना हो आज कुछ तो थोड़ा बहुत अजीब है। खैर, दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं का जन्म देना कोई आम बात तो नहीं थी। अब धीरे धीरे ट्रेन के सामने से कोहरा छटने लगा। जो धुंध आई थी अब वो सूरज की वजह से हल्की हल्की कम होने लगी। यूं ही ड्राइव करते करते अब शाम के 4 बजने को आए थे और अपने पेट में खाना पीना हो जाने के बाद नितेश और उसका साथी ड्राइवर अभी भी अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने वाले थे, जो सुबह के 4:30 बजे तक होने वाली थी। वैसे तो नितेश पहली बार इस सफ़र को अंजाम नहीं दे रहा था। उसने काफ़ी साल इसी सफ़र में अपना काम देकर बिताए थे, लेकिन आज पहली बार उसके साथ इतना अजीब हुआ। उसने अपने साथी ड्राइवर को भी ये सब बातें बताई तो उसे भी नितेश की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक ऐसी अकल्पनीय घटना ने जन्म लिया कि ये जितनी सुनने में आसान लगती है, देखने में उतनी ही डरावनी और भयानक भी। ये रात का समय हो चला था। 8 बजते ही चारों तरफ धुंध और कोहरे ने कोहराम मचा दिया, या फिर यूँ कहें कि सामने का नज़ारा पूरी तरीके से लॉक होने लगा। दिसापुर गांव से निकलते वक्त ट्रेन के सामने एक बार फिर कुछ दिखाई देने लगा और इस बार स्टेशन सामने आने वाला था। तो उसी वक्त नितेश ने ट्रेन की रफ्तार को एकदम कम कर दिया।
ट्रेन एकदम स्लो स्पीड में थी और इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों लेकिन तभी अचानक ही ट्रेन एक झटके में रुकने लगी। स्टेशन आने से ही पहले ट्रेन ने एक लंबा ब्रेक ले लिया और ट्रेन उस जगह पर थम गई जहां एक हाईवे भी पड़ता था। हालांकि वो हाईवे एक पुल का रूप लेकर ऊपर से गुजर रहा था। ट्रेन को यूं रुकता देख नितेश इस बात को समझ चुका था कि अवश्य ही ट्रेन में किसी खराबी ने जन्म लिया है। लिहाजा थोड़ी दूर आगे जाने के बाद नितेश ने अपने साथी ड्राइवर को नीचे उतरने को कहा और उसके बाद दोनों ही ट्रेन की जांच पड़ताल करने के लिए इधर से उधर घूमने लगे। अब उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका था लेकिन ट्रेन के अंदर कोई भी समस्या का पता नहीं चल पाया। उसके बाद जब नितेश ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला ने ट्रेन को पकड़ रखा था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस महिला की वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। नितेश उस महिला का हाथ पकड़ते हुए बोला, अच्छा तो तुमने हमें परेशान करके रखा है। इस वक्त नितेश अपने गुस्से में यह भूल चुका था एक सामान्य से दिखने वाली औरत पूरी की पूरी ट्रेन को कंट्रोल में कैसे कर सकती है। इसी बीच जब नितेश की नज़र उस औरत की आंखों पर पड़ी तो उसके शरीर में सनसनी से मचने लगे। दरअसल उस औरत की आंखों की जगह तो गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे जिनके अंदर से आग निकल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा एक नॉर्मल इंसान के लिए मौत के बराबर होता है और इतने में उस औरत ने नितेश की गर्दन दबोच ली और उसे पटरू के ऊपर ही घसीटने लगे। नितेश के मुंह से चीख पुकार तो निकल रहे थे लेकिन दूर दूर तक कोई था ही नहीं। ताजुब तो इस बात का था कि उस औरत के पैर धरती पर ही नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे थे मानो वो हवा में उड़ रही हो। और शायद ऐसा ही था, उस औरत के कदम कुछ और आगे बढ़ पाते कि इसी बीच नितेश का साथी लोको पायलट भी उन पटरों पर पहुंच गया और जोर से नितेश की तरफ भागने लगा। पता नहीं उस औरत को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने नितेश का गला छोड़ दिया और अब धीरे धीरे उस दूसरे लोको पायलट की तरफ बढ़ने लगी जिसका नाम लकी था। उस औरत को अपनी तरफ आता देख लकी ने एक पल का भी वक्त गवा नहीं किया और धूम दबाते हुए वापस से उसी पर भागने लगा। उसी दौरान नितेश ने भी थोड़ा जोश दिखाया और खून से सनी उन पटरों के ऊपर से एकदम से उठा और पास में मौजूद एक विशाल गड्ढे के अंदर छिप गया। वो गड्ढा इस समय नितेश के लिए एक वरदान साबित हो रहा था। नितेश को अपनी जान की परवाह थी जिस वजह से वो अपनी जान की भीख मांगते घूम रहा था। उसे ये भी पता था कि आज उसका कोई भी सहकर्मी उसके पास नहीं पहुंचने वाला क्योंकि वो डायन सभी को अपना शिकार बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। और इतने में ही वही हुआ जिसके बारे में नितेश ने कभी सोचा तक नहीं था। उसने देखा कि उस भयानक सी दिखने वाली डायन के हाथ में किसी का कटा हुआ हाथ था और साथ ही वो उस हाथ को चबा चबा कर खा रहे थे। दूसरी तरफ किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी और ये आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो आवाज़ किसी औरत की नहीं बल्कि किसी आदमी की है जो जोर जोर से चीख रहा था। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि इन्हें सुनने के बाद हर कोई दहल उठे। नितेश ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेन की बोगी की ओर भागना ही बेहतर समझा। वो तुरंत ही भागने लगा और तकरीबन 5 मिनट की लंबी दौड़ के बाद वो अपनी ड्राइविंग बोगी के पास पहुंच गया। उस बोगी के पास पहुंचते ही उसकी सांस में सांस आई और इस समय तक उसे अपना साथी लोको पायलट यानी कि लकी भी उसी बोगी में हाँफता हुआ दिखा। नितेश अपने साथी लोको पायलट लकी के पास पहुंचा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, भाई तुम ठीक तो हो ना? और उसके साथी नितेश को एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि लकी का कटा फटा शरीर ट्रेन के बाहर पड़ा था और अब उसकी मौत हो चुकी थी। ट्रेन चालक नितेश अपना सर पकड़कर वहीं एक सीट पर बैठा और मदद की गुहार लगाने लगा। तब तक वहाँ के कुछ पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी ट्रेन के पास पहुँच गए। ट्रेन की ड्राइविंग बोगी के अंदर इस समय नितेश बिल्कुल अकेला था लेकिन लकी का चारों तरफ से कोई अता पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। हालांकि नितेश इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अब उसका दोस्त या फिर उसका सहकर्मी अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर कुछ देर के बाद उसकी लाश उन्हीं पटरों के लास्ट वाले छोर पर दिखी जहां से उसकी लाश को उठाया गया और लोगों को इस बात का ताजुब था कि लाश दूसरी पटरी पर कैसे मिली क्योंकि अभी तक तो कोई ट्रेन वहां से गुजरी ही नहीं थी। लेकिन एक कथन भी सत्य है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। उस लाश के प्रति कई सारी रिपोर्ट की छानबीन की गई लेकिन लोको पायलट की मौत का दर्जा एक एक्सीडेंट को दे दिया गया। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही जब इस रहस्य के बारे में पता लगाया गया कि अंततः वो औरत कौन थी और उस औरत ने एक लोको पायलट की हत्या करने का दुष्कर्म क्यों किया तो उन्हें पता चला कि वो एक कूड़ा बीनने वाली गरीब महिला थी। लेकिन एक दिन ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई और उस दिन के बाद उस औरत का कहर इस ट्रेन के साथ साथ इस पूरे इलाके में बरपता है। लोगों को उस औरत के नाम से डर लगने लगता है। खासकर वो डायन लोको पायलट को मारने की काफ़ी ज़्यादा भूखी रहती है। लेकिन वो औरत इस बात को नहीं जानती कि ट्रेन को इतनी जल्दी रोकना किसी भी लोको पायलट के बस में नहीं होता। ट्रेन एक विशाल सा साधन होता है और उसे एक झटके में कभी भी रोका नहीं जा सकता।
उस दिन ट्रेन की रफ्तार कम होते ही जिस तरह एक लोको पायलट ने अपनी जान गंवा दी, तो डर तो इस बात का भी रहता है कि कहीं दूसरा ड्राइवर अपनी मौत को दावत ना देते हुए बोगी में ही स्थिर रहे तो ही बेहतर होता है। खैर दोस्तों, अब जो होना था वो तो बीत चुका है। अब सभी लोको पायलट सावधानी से ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक